नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड रहेगा 10 महाविद्याओं में सबसे पहली महाविद्या माँ काली को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। माँ काली यानी कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रकाट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ ने शुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली माँ को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा जाता है। प्राय 2 रूपों में माँ काली की उपासना का प्रचलन है। भव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदान है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से ही की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़ मुंड वाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। माँ काली की प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। देवी काली समय की प्रकृति, समय के स्रोत का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे साधकों के लिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। संक्षेप में वे ब्रह्म का एक रूप हैं और भगवान शनि की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो व्यक्ति श्री काली महादेवी के ध्यान और दर्शन करता है, उसके पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। श्री काली महादेवी का बीजाक्षर मंत्र क्रीम है, जिसमें ककारम, रकारम एवं एकरम शामिल है। ककारम शाश्वत सुख और मोक्ष को दर्शाता है। रकारम शुभता और दिव्य वैभव का प्रतीक है। एकरम हर चीज और ऊर्जा से मुक्ति की ओर इशारा करता है, इसलिए इस बीजाक्षर मंत्र का जाप करने से लाभ मिलते हैं। माँ काली महादेवी 10 महाविद्याओं में सती देवी का पहला अवतार है। माँ काली हिंदू धर्म की प्रमुख देवी मानी जाती हैं। ये मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी हैं। यह सुंदरी रूप वाली आदिशक्ति दुर्गा माता का काला, विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। उनको विशेषतः बंगाल, उड़ीसा और असम में पूजा जाता है। काली की व्युत्पत्ति काल अथवा समय से हुई है, जो सबको अपना ग्रास बना लेता है। माँ का यह रूप है जो नाश करने वाला है, पर यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के हैं, जिनमें कोई दया भाव नहीं है। यह रूप बुराई से अच्छाई को जीत दिलाने वाला है। अतः माँ काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु और पूजनीय है। इनको महाकाली भी कहते हैं। सनातन हिंदू धर्म के शाक्त संप्रदाय के अलावा तांत्रिक, बौद्ध और अन्य संप्रदायों में भी माँ काली की पूजा होती है। तांत्रिक बौद्ध धर्म में भयानक रूप वाली योगिनियों, डाकिनियों जैसे वज्र योगिनी और क्रोध काली की पूजा होती है। माँ काली की उपासना 2 प्रकार से होती है, सामान्य पूजा और तंत्र पूजा। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन तंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण और निर्देश के नहीं की जाती है। माँ काली की उपासना का सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि का होता है। शुक्रवार के दिन पवित्र होकर हल्के लाल या गुलाबी वस्त्र पहनकर माता के मंदिर में जाकर गुगुल की धूप जलाने के बाद गुलाब के फूल चढ़ाएं और माता की मूर्ति के समक्ष बैठकर अपनी समस्याओं को खत्म करने की प्रार्थना करें। माँ काली की उपासना में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है, जो सामान्यतः इन्हें अर्पित की जाती हैं। माँ काली की उपासना शत्रु और विरोधी को शांत करने के लिए करनी चाहिए। किसी के नाश अथवा मृत्यु के लिए माँ की उपासना नहीं करनी चाहिए।
यदि किसी को मुकदमे या कर्जे की समस्या हो तो 9 दिन देवी के समक्ष गुगुल की सुगंध की धूप पान के पत्ते पर रखकर जलाएं। अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए माता काली के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी उच्च स्वर में करें। ऐसा लगातार 7 दिन तक करना चाहिए। यदि आप पूरी श्रद्धा से माँ काली की उपासना करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ के प्रसन्न होते ही माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बेहद सुखमय हो जाता है और नौकरी और व्यापार और धन की समस्या तुरंत ही खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।